नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं केपी गुप्ता आपके सम्मुख हिंदी सीरीज लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक हिंदी के विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। और अध्ययन करने से पूर्व दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास को देख लेते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि पिछली क्लास को ही आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि किसके मध्य होती है, वर्णों के मध्य होती है। इसके साथ हमने पढ़ा दोस्तों कि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 प्रकार हम लोगों ने देखे थे। कौन कौन से देखे थे दोस्तों, आप जल्दी से सोच लीजिए। पहला हम लोगों ने देखा था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हम लोगों ने गुण स्वर संधि, तीसरा हम लोगों ने देखा था वृद्धि स्वर संधि, चौथा हम लोगों ने क्या देखा था, यण स्वर संधि, और पांचवी देखी थी आयाजी स्वर संधि। इन्हीं 5 संधियों का आज हम विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं कड़ी क्रम से। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक्स रहेगा जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर संधि, उसको हम लोग जोड़ना और तोड़ना अर्थात संधि का विच्छेद करना भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, हेडिंग डालते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, आप देख लीजिएगा दीर्घ लिखा कैसे जाता है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, और जब दीर्घ स्वर संधि डाला तो सबसे पहले अपने काम की चीज लिखते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिए पहचान। तो आपको पहचान पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग बोलते हैं कि हमें संधि समझ में नहीं आती है। तो यहां आप देखिएगा पहचान लेंगे तो आपको तोड़ने में भी आसानी होगी। पहचान में हमने क्या लिखा दोस्तों, पहचान में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शब्द के प्रारंभ या मध्य कहीं पर भी, प्रारंभ या मध्य में बड़ा आ, मतलब इस रूप में इसकी मात्रा लगी होगी। बड़ी ई मतलब इस रूप में इसकी मात्रा लगी होगी। और क्या, बड़ा ऊ मतलब इस रूप में इसकी मात्रा जुड़ी में क्या लगाओ, शब्द के प्रारंभ अथवा मध्य में आ ई उ की मात्रा लगी हो, की मात्रा दिखे। तो आप ये समझ जाइएगा उस शब्द में कितने परसेंट दोस्तों, 95% या 99% आपकी कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो क्या क्या देखा हमने, आ, बड़ी ए, बड़ा उ। ये यदि आपको दिख जाते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि हमेशा यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और ये बड़ा उ। ठीक, अब इसके बाद अब हम इसके थोड़ी सी परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कुछ चीजें। परिभाषा इसकी सिंपल सी कहती है दोस्तों, हम फॉर्मूला के रूप में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, समान स्वर, एक जैसे स्वर वर्णों का मेल होगा। क्या होगा, समान स्वर वर्णों का मेल, समान स्वर, या इसी को हम कहते हैं दोस्तों, आप स्वर में जाइए, हम लोगों ने स्वर में पढ़ा था सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। तो क्या लिख लें, समान स्वर या सजातीय स्वर वर्णों का योग। ठीक, तो इसकी परिभाषा आपकी क्या हो गई, समान या सजातीय स्वर वर्णों के योग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब आपकी ये चीजें हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसके नियम पढ़ेंगे और पहचान वहां से हम निकाल लेंगे। तो इसके नियम दोस्तों 3 नियम है। कितने नियम है, दीर्घ स्वर संधि के 3 नियम होते हैं। पहला नियम लिखते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं। पहला नियम होता है दोस्तों, छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात क्या आ जाए, छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है, हमेशा बड़ा आ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, अब गौर से आप ध्यान दीजिएगा कि इस आ के साथ चाहे ये वाला आए, कौन सा, ये वाला आ आए, या इसके साथ ये वाला आ आए, मतलब आप देखिए आ प्लस आ हो, या छोटा आ के साथ बड़ा आ का मेल हो, या इसी क्रम में इसका इसका या इसका इसका, मतलब बड़ा आ का छोटा आ से मेल हो या बड़ा आ का बड़ा आ से मेल हो। कोई भी चारों स्थितियां बने दोस्तों तो सदैव क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनता है। यह होगा आपका नियम नंबर 1। क्या हो गया, आ का मेल यदि किससे हो दोस्तों,
आ से हो तब हमेशा आपका क्या बनेगा, तब आपका हमेशा बनेगा बड़ा आ। तो कैसे, हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप गौर से देखिएगा, एक उदाहरण आप समझ लेंगे तो आपसे कोई भी उदाहरण गलत नहीं होंगे। मान लीजिए दोस्तों हमने एक शब्द लिखा पुस्तक प्लस आलय। क्या लिखा हमने, पुस्तक धन आलय। अब जैसे दोस्तों आप मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, एक एक नियम लगाते हैं कि चूंकि, दैट्स वाई, इसलिए ये सब हम करते हैं ना, तो यहां पर भी हमें मैथमेटिक्स का रूल अपनाना है। आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते जाना है। तो स्टेप नंबर 1, हम यहाँ स्टेप नंबर 1 लिख रहे हैं, S1। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे दोस्तों, पहला जो वो लिखा हुआ उसके अंतिम वाले को अंडरलाइन करेंगे, कर दिया अंडरलाइन। और दूसरे वाले का जो पहला होगा उसको, मतलब यहां से हम लोगों ने अध्ययन किया था ना, ये पूर्व पद कौन सा और उत्तर पद कौन सा है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि ये जो ये वाला पद है ये क्या है, पहला पद पूर्व पद है, और ये वाला पद आपका क्या होगा, ये आपका होगा उत्तर पद। आप गौर से समझ लीजिएगा, एक समझ लेंगे तो पूरी संधि आपसे बन जाएगी। ये क्या होगा आपका पूर्व पद और ये होगा आपका उत्तर पद। अब पूर्व पद का आखिरी वाला क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमने निकाल लिया का है। उत्तर पद का पहला पद क्या है, आ है, पहला वर्ग। अब हमें पता है संधि वर्णों के मध्य होती है, अक्षरों के मध्य नहीं। तो यहां पर ये तो वर्ण है, ये क्लियर है, इसका तो वर्ण ही निकल कर आया। लेकिन ये क्या है, अभी ये अक्षर है कि नहीं है दोस्तों, तो अब इस अक्षर को हम वर्ण में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो जब इसको वर्ण में करेंगे क्या हो जाएगा, का में हलंत लगेगा, क्या निकल कर आएगा, आ। मतलब इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ। इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकल कर आया, अंतिम वर्ण आपका निकल कर आया आ। और इसका पहला वर्ण क्या निकल कर आया, बड़ा, मतलब छोटा आ और बड़ा आ के मध्य संधि होगी। अगले स्टेप में पहुंचे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, ये अंडरलाइन करने के बाद इधर का पहला, इसका पहला, इसका आखिरी और उसका पहला निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करा, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया दोस्तों, स्टेप 2 में किया कि हमने वर्ण ढूंढा, क्योंकि हमें देख पता है कि संधि अक्षरों के मध्य नहीं होती है, संधि सदैव वर्णों के मध्य होती है। इसलिए हमने क्या किया, इस अक्षर को हमने वर्ण में कन्वर्ट किया। तो वर्ण में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, का हलंत वाला बना, ये क्या बना, ये बना दोस्तों, और आ निकल कर आया। अब इसका मतलब क्या हो गया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो गया आपका आ, क्या हो गया, आ। और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो गया, बड़ा आ। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, छोटा आ और बड़ा। अब चूंकि हमें पता है कि यहां पर हम, अब देखिए संधि पहचानना भी कैसे है कि इन शब्दों में कौन सी संधि लगेगी जोड़ेंगे तो यहां पर कैसे पहचाना, हमने देखा यहां पर भी स्वर आ रहा है। अब आप ये समझ के यहां पर पहचानी कि मान लीजिए आपने पूरी संधि पढ़ चुके हैं, तो कंफ्यूजन कैसे होता है, कैसे हम दूर करते। तो सबसे पहचानने में देखा हमने, इधर भी स्वर आ रहा, इधर भी, मतलब स्वर संधि के 5 प्रकारों में से कोई एक है। तो जब हम आगे बढ़े देखा आ मतलब कौन सा, एक जैसे स्वर आए तो दीर्घ स्वर संधि। अब नियम क्या कहता है कि इन दोनों के योग से क्या बनेगा, इन दोनों के योग से बनेगा दोस्तों। नियम क्या कहता है, ये नियम लिखा, देखिए ये लिखा है नियम। तो नियम ने क्या कहा, आ का मेल होने से हमेशा ये बनेगा। तो इन दोनों से मेल से क्या बना, बड़ा बन गया दोस्तों। यहां तक क्लियर। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, संधि में मिलान कर दिया। अब अगला चौथा स्टेप जो होगा, तो अब देखिए यहां क्या बना, हलंत लगाया हमने क, अब यहां क्या बन गया, आ बन गया। और बाकी जो आगे लिखा तो लिखा ही है। तो अब आ और इसको जोड़ना है, तब तो संधि कंप्लीट हो जाएगी अपनी, क्योंकि यहां पर हमने संधि के रूल फॉलो कर लिए। बस अब जैसे हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया था ना दोस्तों, तो वर्ण विच्छेद समझ के रखना है कि यहां पर वर्ण विच्छेद ही है। अब इसको हम जोड़ दें तो हमेशा दोस्तों आ से हलंत कट जाता है। आ से क्या, जैसे दोस्तों 4 कटता है ना 2 से, कि 2 दूना 4, वैसे ही आ से हलंत कट जाता है। अब जब आ से हलंत कटा तो दोस्तों क्या बचा, पूरा का बचा, और यहाँ क्या बच रहा है, इसकी मात्रा बचे कि नहीं बचेगी, ये तो ये लगा दिया हमने। और कौन सा आ कटता है, छोटा आ कटता है, बड़ा आ की मात्रा बची रह जाती। तो ये कट गया दोस्तों हलंत से, तो क्या हो गया का। अब इसके पहले क्या बचा था, पुस्त और इधर लय, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पुस्तकालय। है ना दोस्तों, कितना इजी।
बस आपको स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। ये तो आपका पहला उदाहरण होगा। एक उदाहरण और हम आपको समझाते हैं जिससे आपको दिमाग की पूरी बत्तियां क्या होंगी, जल जाएंगी। जैसे दोस्तों एक उदाहरण हम लिखते हैं, मान लीजिए लिखा हमने, क्या लिखा हमने, हम सिंपल सा एक उदाहरण लिख दे, या तो जैसे विद्या धनालय को हमने उदाहरण में बहुत सारा उपयोग किया, लेकिन उसको ना करते हुए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक लिखा हमने पर प्लस अधीन, ठीक। और एक और उदाहरण लिखते हैं, राम धन अवतार, ठीक। और आप लोग करेंगे, इसको करने के बाद जो हम लिखेंगे आप लोग स्टेप टू स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या निकला दोस्तों, हम क्रम से करते जाएंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या किया हमने, अंडरलाइन कर लिया, पूर्व पद और ये उत्तर पद पहचान लिया, ठीक है। अब इनसे क्या लिखे, इसका आखिरी रा निकला और इसका पहला आ निकला। क्या दोनों जो इसका आखिरी निकला और इसका जो पहला निकला है दोस्तों, क्या ये दोनों, आप ये बताइए, दोनों अक्षर हैं या दोनों वर्ण है, या कोई एक अक्षर एक वर्ण है? तो जब हमने ये देखा दोस्तों, तो हमने पाया कि रा रस्सी क्या है, रा क्या है, क्योंकि वर्ण क्या होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों, उनमें हलंत लगा होता है, क्योंकि हमें या तो प्योर व्यंजन चाहिए या प्योर स्वर चाहिए। तो चूंकि ये खिचड़ी है, तो खिचड़ी को हमें अलग अलग करनी है, क्या करना है, अलग अलग करना है। तो अब हम इससे वर्ण निकालें। स्टेप नंबर 2, क्योंकि हमें पता है संधि अक्षरों के मध्य नहीं, संधि वर्णों के मध्य होती है। किसके मध्य होती है, वर्णों के मध्य होती है, इसलिए हमने यहां से अब निकाला वर्ण। तो रा में हलंत लगाया, क्या निकला दोस्तों, अ, क्या निकला, अ। और यहां से क्या है, ये आ तो है ही, अब मतलब हुआ कि इसका काम खल्लास और इसका काम खल्लास, खत्म। तो अब यहां पर हमने देखा संधि कहां पर दिखी हमें, कहां पर होगी, तो इसका आखिरी क्या, इसका आखिरी ये है, इसका आखिरी क्या निकला, वर्ण आ निकला, इसका पहला क्या निकला, आ निकला, मतलब संधि इन दोनों के बीच हो रही है। पहचान लिया हमने तीसरे स्टेप में। चौथा स्टेप, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, पहचाना कि किस किस के मध्य हो रही। अब चौथा स्टेप, जो तीसरे स्टेप में हमने लिखा पहचान लिया, अब चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में देखा हमने कि ये दोनों मिलकर हमेशा बड़ा आ बनाते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, बड़ा आ पुट कर दी। तो रा प्लस क्या हो गया, बड़ा आ। अब जब हम लोगों ने देखा दोस्तों कि रा और आ मिलके क्या बन जाएंगे, अब आपसे थोड़ा बनने लगे तो आप थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक। अब आ से हलंत कट गया, अब क्या बचा, ये बड़ा रा, क्या हो गया दोस्तों, ये बड़ा रा। अब आगे क्या बचा था, प, इधर क्या बचा था, धीन। तो पर प्लस अधीन मतलब पराधीन, इसीलिए कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नाही, मतलब दूसरों के अधीन रहने से सुख प्राप्त नहीं होता। तो पराधीन मतलब क्या होगा, दूसरों के अधीन, ठीक दोस्तों। तो आप जोड़ लिया आपने, बन गया कि नहीं बना। अब इसका एक आखिरी देखते हैं हम लोग, और इसके बाद क्या है, दूसरा नियम लिखेंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हमने अंडरलाइन के लिया पूर्व पद के अंतिम वर्ण को और उत्तर पद के पहले वर्ण को, फिर हमने अलग अलग किया, तो इससे मां निकल कर आया और इससे निकल कर आया आ। फिर हमने यहां देखा, हमें लगा ये तो अक्षर है, तो अक्षर को किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, वर्ण में करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसे वर्ण में परिवर्तित किया, तो मां में हलंत लगा, क्या निकल कर आया, आ। और इधर क्या है, आ। संधि किसके किसके मध्य हुई दोस्तों, जल्दी से आप सोचिए। तो सोचा आपने, कहां हुए, आ और आ के मध्य हुई। जब इनके मध्य संधि हुई तो क्या बना, नियम अनुसार बना कि आपका बड़ा आ, क्या बना, आपका बड़ा आ बना। जब बड़ा आ बना दोस्तों, तो हमने क्या कहा कि हलंत हमेशा आ से कट जाता, इससे ये कट गया, तो क्या हो गया, ये बड़ा मां। अब शुरू में क्या है, रा, मा, वा, ता और रेरा, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों नियम नंबर 1 होता है समाप्त। हम आपको 3 प्रश्न लिख रहे हैं, आप लोग उनको सॉल्व करिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ठीक। तो चलिए जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए। इस नियम का उदाहरण लिख के आप अभ्यास डाल के पहला लिखिए, जैसे दोस्तों विद्या धन आलय, बस आप स्टेप टू स्टेप करिएगा। क्या लिखा हमने, विद्या धन आलय। दूसरा लिखा दोस्तों गीता धन अवली, क्या लिखा हमने, गीता धन अवली। फिर हमने लिखा दीप धन अवली,
एक लिखा हमने दोस्तों पुस्तक धन अध्यक्ष, ठीक, ये चार हमने लिख दिए हैं। इन चारों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़कर क्या करेंगे, आप चेक करें कि आपसे बनना प्रारंभ हुआ या नहीं। चलिए कंप्लीट। अब नियम नंबर 2 आप सब लोग लिख लीजिएगा जल्दी से। अब इसका दूसरा नियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, दूसरा नियम। तो नियम नंबर 2 कहते हैं, जैसे एक था दोस्तों वैसे दूसरा भी है। दूसरा क्या कहता है, छोटे ए अथवा बड़ी ई प्लस इसके बाद छोटे ए या बड़ी ई कुछ भी आएगा तो दोनों के मेल से हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई। बड़ी ई को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में, इस रूप में हम लिख सकते हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, छोटा आ बड़ा आ की 12 खड़ी पड़ी थी ना, वैसा ही रूप है ये। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। और बहुत किसी का नाम हो ना रविंद्र, या किसी आपके परिचित का नाम हो तो आप उससे नाम लिखा के देखिए, वो अपना नाम गलत लिखते होंगे। अब यहां से हम देखेंगे कैसे गलत लिखते हैं। मान लीजिए हमने एक ये लिखा रवि, जैसे आपको पता है रवि तो ऐसे ही लिखा जाता है, रवि मतलब सूर्य होता है, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है ना, आदित्य, ये सभी क्या है, तो सूर्य के पर्यायवाची हो गए, तो हो गए रवि। और फिर हमने लिखा दोस्तों इंद्र। क्या लिखा हमने, रवि धन इंद्र लिखा। अब हम देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, आपको बस एक क्वेश्चन सीखना। पहला हमने सीख लिया ना नियम नंबर 1 के उदाहरण को कैसे सॉल्व करना है, तो उसी नियम को हम ऐसा हम लेके चलेंगे। जैसे गाड़ी चलाना हम सीख लेते हैं कि इसमें कहाँ पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा लगता है, तो कोई भी आप 2 व्हीलर चलाएंगे आपको सबको पता है कि पहला, दूसरा, तीसरा गियर ऐसे लगाना है। इसी प्रकार इसमें होता है, नियम की श्रृंखला कुछ विशेष नहीं होती। आपने एक नियम सीख लिया ना, उस नियम से पूरी संधि को आप आसान कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, इसको अंडरलाइन किया और इसको अंडरलाइन किया, कर लिया दोस्तों। करने के बाद यहां से हमारा क्या निकल कर आया, वी, यहां से क्या निकल कर आया आपका ई, आया दोस्तों। अब ये तो भाई साहब वर्ण है, हमें दिख रहा है वर्ण है, परंतु क्या ये वर्ण है, आपको लग रहा है वर्ण है, नहीं ना, ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये अक्षर है। क्या है ये, अक्षर है। तो अक्षर को हम किसमें परिवर्तित कर लेते हैं, वर्ण में परिवर्तित करें, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। इसको परिवर्तित किया तो वा में हलंत लगाया, क्या निकला, छोटी ई, और इधर लगाया क्या निकला, छोटे ई। अब हमने देख लिया कि इस वाले का, किसका, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकला दोस्तों, अंतिम वर्ण निकला ई। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या निकला, उत्तर पद का पहला वर्ण भी निकला ई। तो संधि कहां पर हुई, संधि हमारी यहां पर हुई। और क्या बना, इनकी संधि से दोस्तों बना आपका फिर से बड़ी ई। क्या बना इनके मेल से, बड़ी ई। अब वा धन बड़ी ई, है ना। अब चूंकि हमें पता आ से हलंत कटता है, ई और हलंत क्या करेंगे, तो हमने बताया ना आपको, बड़ी ई को आप किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो चलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या होगा, अब तो हो गया ना वा प्लस ई। अब हमने देखा ना दोस्तों कि आ से हलंत कट जाता है, तो देखिए यहां पर हम आ से हलंत काटते, ये आ से ये हलंत कट गया। अब क्या बचा दोस्तों, ये हो गया आपका बड़ी वी। क्या हो गया, बड़ी वी हुआ ना, वा में बड़ी की मात्रा लग गई। अब स्टार्टिंग में क्या था, रा, और आखिरी में क्या हुआ, आधा ना और द्रा। आप देखा दोस्तों, अब आप लिखा के देखिएगा रविंद्र कैसे लिखते हैं। अधिकांश लोग रविंद्र गलत लिखते हैं, क्यों, वो लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे रविंद्र लिख देते हैं, ये जो कि क्या है, गलत है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए वर्तनी शुद्धिकरण में कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है गलत, तो रविंद्र हमेशा कौन सा याद रखेंगे, ये जो लिखा जाता है ये सही होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा नियम नंबर 2 का उदाहरण। अब हम एक और लिख रहे हैं, आप अपने से खुद उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम कह दें श्रेय प्लस ईस, क्या लिखा हमने दोस्तों, एक एग्जांपल और लिख देते हैं यहीं पर। क्या लिखा हमने, दूसरा एग्जांपल, श्रेय धन ईस। ठीक, एक और लिखते हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, गिरिधन ईस। ठीक, क्या लिखा हमने, गिरिधन ईस। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हम बता रहे हैं। अब देखिए श्राम में यदि आप हलंत लगाएंगे दोस्तों, क्या निकलेगा, बड़ी ई। इधर क्या निकला, बड़ी ई।
अब ये बड़ी ई और ये बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ये आपके बड़ी ई तो बनेंगे। बड़ी ई को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना दोस्तों, ये। तो अब इस आ से ये हलंत कट जाएगा अगले स्टेप में, इसका हलंत कटा, क्या बची बड़ी की मात्रा, तो क्या बन जाएगा आपका श्रेय धन ईस। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा श्रेयस कहते हैं किसको है साहब, क्या हमने कहा श्रेयस किसको कहते हैं, तो अब श्रेयस किसको कहते हैं अब हम सोचना पड़ेगा। तो श्रेय मतलब होता है दोस्तों लक्ष्मी। अब पर्यायवाची भी सुन लीजिए, आपसे कभी पूछ लिया जाए श्रेय किसका पर्यायवाची है, तो क्रम से याद रखें। श्री रमा, क्या हो गया, श्री रमा कमला कमलासना पद्मा पद्मासना विष्णु प्रिया लक्ष्मी, ये किसके पर्यायवाची हो गए, ये आपके हो गए सब लक्ष्मी के पर्यायवाची। अब लक्ष्मी के जो ईश है, लक्ष्मी के कौन है, परमेश्वर है, जो पति परमेश्वर है वो कौन है, वो आपके हैं विष्णु जी। इसलिए इस श्रेष्ठ का किसका मतलब है, श्रेष्ठ का मतलब है विष्णु, भगवान विष्णु। ठीक है, तो आप लोग विष्णु के पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा, ये होगा। अब आप लोग जोड़ लीजिएगा गिरिधन ईश का क्या होता है। ठीक दोस्तों, और एक और लिख दे रहे हैं जो पूछा जाता है आपका कपिधन इंद्र। ठीक, एक ये लिख लीजिए वारिधन ईश। ठीक, और एक कपिधन ईश। ठीक, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो गए। और सॉल्व कैसे करेंगे, ये स्टेप टू स्टेप आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आखिरी नियम देखते हैं। आखिरी नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम। जैसे दोस्तों अभी अ ए को हमने कर लिया ना, अब इसी प्रकार हम ओ का कहते हैं। तीसरा नियम क्या कहते हैं, छोटा ओ अथवा बड़ा ओ के साथ क्या बने, छोटा ओ या बड़ा ओ कुछ भी मिलेगा तो हमेशा बड़ा ओ बनेगा। बड़ा ऊ को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, किस रूप में, इस रूप में लिख दिया दोस्तों। अब देखिएगा एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण। क्या, एक पहला ही उदाहरण करेंगे जो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पूछा गया है, जो हम लोग हमेशा गलत कर देते हैं। वो उदाहरण है दोस्तों ये, गुरु प्लस उपदेश। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रा में मात्रा लगाना पढ़ा था कि रा में किस रूप में मात्रा लगाई जाती। तो यहां पर आप गौर करिए दोस्तों, क्योंकि याद रखिए अब छंद पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी, जैसे संधि कंप्लीट होगा उसके एक दो टॉपिक के बाद ही हम लोग छंद पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय का। ठीक, अब हमने कहा दोस्तों रू, तो अब यहां पर आप देखिए कौन सी मात्रा है लगी है रा में, छोटा हो के बड़ा हो के। तो आप देख के याद कर पा रहे होंगे कि जब हमने बताया था, सर ने पढ़ाया था कि रा में जब छोटा हो की मात्रा लगती है तो केवल पूंछ बना दी जाती है, और जब बड़ा हो की मात्रा लगती है तो गोल पूंछ बनाई जाती है। ठीक, तो यहाँ हमने पहला स्टेप वही फॉलो करना है जो हमने दीर्घ संधि में के पहले नियम में किया था। अब यहाँ रा में हलंत रा पूरा उठा लिया, ये ऐसे निकला प्लस उ। अब आगे क्या होगा दोस्तों, अगला स्टेप होगा रा में हलंत लगेगा, छोटा ओ निकलेगा। क्या निकलेगा, क्योंकि छोटा ओ की मात्रा है, और हमें पता है कि जब व्यंजन को तोड़ा जाता है तो स्वर में व्यंजन में क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है, और उसके साथ जिस भी स्वर की मात्रा होती है उस स्वर को हम लिख देते हैं। ये हो गया प्लस, यहाँ हो गया ऊ। अब हमने देखा ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बड़ा ऊ। तो बना दिया दोस्तों बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ना, ये लिख लिया। तो चलिए अगला स्टेप क्या हो जाए, रा और बड़ा ऊ। जब दोस्तों हमने ऐसा लिखा तो हम जानते हैं आ से हलंत कट जाए, मतलब एक दूसरे के पे 36 का आंकड़ा होता है, तो ये और ये कट गए, तो क्या बचा ये रा। रा में बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, हल्का सा ऐसे करके ये लगाते हैं। फिर से हम एक स्पष्ट लगा दे रहे हैं अलग अलग कलर से मात्रा। हमने लिखा रा और ये मात्रा लगाई जिससे कि आपको याद रहे, ये लगा दिए दोस्तों। अब स्टार्टिंग में क्या बचा, गो और उपदेश, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा ग, ये होगा। और अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, जब गुरु प्लस उपदेश से पूछा जाता है तो इसको बना देते हैं गुरोपदेश। क्या बना देते हैं बच्चे, ये बना देते हैं गुरोपदेश। और इसीलिए कहा जाता है कि जल्द का काम सदैव शैतान का होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करिएगा, ये फ्री में आपको नंबर देने वाला है। थोड़ी सी भी जल्दबाजी करिए आपके नंबर गए। ठीक, चलिए एक उदाहरण और हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा दोस्तों वधु प्लस उत्सव।
अब आप ये मात्रा देख के असमंजस में ना पड़िएगा कि सर ने वधु पर क्यों इतनी बड़ी मात्रा चढ़ाई है। और हमेशा याद रखिएगा, जो पत्नियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वधु होती हैं, हमेशा बड़ी होती हैं। कौन होती हैं? बड़ी होती है, क्योंकि पूरे के पूरे घर में उन्हीं का राज चलता है। इसलिए जब भी आप पत्नी लिखें तो बड़ी मात्रा लगाएंगे, जब भी आप वधु लिखें हमेशा क्या लगाएंगे? बड़ी मात्रा लगाएंगे। तो वधु प्लस उत्सव, तो आपका नियम क्या कहता है? पहला स्टेप किसको अंडरलाइन करें और इसको अंडरलाइन करें, कर लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जैसे हमने अलग लिखा धू प्लस उ, तो इसमें हम जो भी अक्षर हो तो उसको तोड़कर क्या बना ले? वर्ण बना ले। तो हमने धा में अंडरलाइन करा तो निकला बड़ा उ और ये निकला छोटा उ। तो इन दोनों के मेल से क्या बना दोस्तों? इन दोनों के मेल से बनेगा आपका बड़ा उ। बड़ा उ को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब आपने ऐसा लिखा तो आपने क्या पाया कि धा जो हलंत है और ये जो बड़ा उ है दोस्तों, तो आ से हलंत कट गया। आ से आपका हलंत कट गया तो आपका क्या बना? ये बना आपका धू, बड़ा धू बनेगा। अब आगे क्या है? व, लास्ट में क्या बचा? अधत्ता सा और व। ठीक दोस्तों, इस प्रकार नियम कंप्लीट हो गए। अब आप लिख लिए, कुछ उदाहरण के लिए लिख लीजिए जिससे कि आपके अभ्यास हो जाए। जैसे लिखिए भानु प्लस उदय। क्या लिखा आपने? भानु धन उदय। इसके बाद लिख लीजिए आप दोस्तों मधु प्लस उत्सव। क्या लिख लिया आपने? मधु प्लस उत्सव। इन दोनों को आप जोड़िएगा और आप चेक करिएगा आपसे बना कि नहीं। चलिए, अब आपकी संधि कंप्लीट हो गई, दीर्घ स्वर संधि। अब इसको तोड़ने के लिए आप देख लीजिए, एक दो हम तोड़ के देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके सम्मुख लिखा हुआ आ गया क्या? अतीव। क्या आ गया? अतीव। रैंडमली हम 3-4 शब्द उठा ले रहे हैं। क्या लिखा आ गया आपका? अतीव लिखा आ गया। आपका लिखा आ गया सूक्ति। क्या लिखा आ गया? सूक्ति लिखा आ गया। अब मान लीजिए आपका लिखा आ गया, हमेशा पढ़ते हैं आप, एक गुरुत्वाकर्षण। ये 3 आ गए आपके लिखे हुए। जब ये 3 लिखे आ गए तो आपको पहचानेंगे कैसे? जो हम बोल रहे थे कि भाई साहब देखेंगे छोटा उ बड़ा उ, बड़ा आ की मात्रा लगी। तो पहचानने के लिए इन सभी शब्दों का हम लोगों ने इस पर एनालिसिस किया, गहन चिंतन किया। तो हमने अतीव पढ़ा, तो यहां भी छोटा है, यहां भी छोटा है, लेकिन बड़ा कहीं दिखा क्या आपको? दिखा? ये है बड़ा, यहां पर बड़े ई की मात्रा लगी। और तोड़ने के नियम, तोड़ने में दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जहां से पहचान होगी ना, जहां से कमजोरी आपको दिखेगी वहीं से आप तोड़ देंगे। क्या करेंगे? जहां से आपको कमजोरी लगी वहां से आप तोड़। यहां से लगी ना, तो अब इसको और इसको अलग कर दीजिए। ये अलग और ये अलग, दो दिशाओं में चले गए। ये क्या लिखा है? ती। ती को आप उठाइए, नीचे लाइए, लेकर आ गए। आ गए ना दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें से हमें क्या करना है? चूंकि ये बना है अक्षर, तो अक्षर को अलग करेंगे नहीं करेंगे? तो ता में हलंत लगाया दोस्तों, तो किस कौन सी मात्रा? बड़ी की लगी है ना, तो प्लस बड़ी ई। बस अब पूरा खेल इसमें। अभी हम ऐसे आ रहे थे ना दोस्तों, अब हम रिवर्स गियर में गाड़ी चलाएंगे। अब जब हमने रिवर्स में चलाना चालू किया तो हमने देखा बड़ी ई किससे बनता है? बड़ी ई बनता है छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटे ए अथवा बड़ी ई के मेल से। ठीक है, तो दूसरे वाले पद को तो आप सीधे लिख देंगे। दूसरा वाला यह तो बनेगा एव, ये और ये जो बचा हुआ था या ईव, ये दो हो गए। अभी हमारे नॉलेज पर निर्भर करता है कि एव या एव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमने ये लिख लिया तो अब हमने देखा यहां पर, अब इसके साथ हमेशा जो ई के पहले जिससे हमने अलग किया उसको जोड़ना है। तो एक तो बनेगा छोटी ती, जब छोटी ती बनेगा क्या हो जाएगा आपका? अति। जब बड़ी ई जोड़ेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों? अति। तो अब आप खुद देखिए कि क्या होता है, अति सही है या अति सही है। तो हमारे दिमाग में आएगा ये हमने हमेशा सुना है। क्या सुना है? इस अति के बारे में हमने हमेशा सुना है, और यहां पर इस ईव के बारे में सुना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो गया अति प्लस ईव। ये आपका हो गया आंसर। तो आपको समझ में आया आपको तोड़ना कैसे है? इसी प्रकार आप बाकियों को करेंगे और कोई दिक्कत आएगा तो बताएंगे। जैसे सूक्ति लिखा है तो आप पहचाने ही कहां से? आपने पहचाना यहां से। कहां से? यहां से। क्यों? यहां बड़ा उ की मात्रा लगी, तो आपने अलग अलग किया। सा में हलंत लगाया तो क्या बना दोस्तों? छोटा बड़ा उ निकला ना, और इधर तो है ही है आधा का और ती। तो अब हमें ऑपरेशन इस पर करना है।
तो इसको देखा हमने किससे मिलकर बनता है, या तो छोटा ऊ बड़ा ऊ से का मेल किससे होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से। तो अब इसको जोड़कर इसके साथ सीधे लिख देंगे, तो दूसरा पद क्या बनेगा, या तो बनेगा दोस्तों उक्ति या क्या बनेगा, उक्ति। ठीक, इधर आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या तो छोटा सु बनेगा या बड़ा सु। तो आप खुद देखिए हमेशा कौन सा सु देखा है आपने, ये वाला देखा है ना, ठीक। और दूसरा उक्ति कौन सा देखा, ये देखा है कि ये देखा है, तो आपने दिमाग लगाया तो आपने कौन सा देखा, ये वाली उक्ति देखी, कौन सी, ये वाली उक्ति देखती। तो इस प्रकार से इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, शोधन उक्ति। क्लियर दोस्तों, अब गुरुत्वाकर्षण को आप लोग तोड़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है सम कंप्लीट दीर्घ स्वर संधि के बारे में। बहुतों की समस्या होती है कि सर संधि पहचानना नहीं आता, हमें तोड़ना नहीं आता, तो ये सबसे अच्छा तरीका है और तोड़ने के लिए सबसे अच्छा आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जोड़ना अवश्य आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। तब तक के लिए एमपीडिया की टीम की ओर से आपको नमस्कार।